नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात के 6 नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को क्यों मिली करारी हार। भाजपा ने तो लगा दी है सिक्सर, लेकिन नगर निगम में नई पार्टी से कांग्रेस क्यों हो गई क्लीन बोल्ड। बस इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा से अश्विन त्रिवेदी, हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत खड़वी हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज नेशनल में। अश्विन जी, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? 2015 के इलेक्शन के मुताबिक इस बार कांग्रेस का एक 120 सीटों पे नुकसान है, जबकि भाजपा को 95 सीट का मुनाफा है। आप विश्लेषण करेंगे उसका कि क्यों हार रही है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं, तो उसमें गुटबाजी है, आपस में एकता नहीं है और कहीं ना कहीं सुशासन का अभाव है। कहीं ना कहीं नेता लोग की आपस में बनती नहीं है और सभी जगह विपक्ष के नेता के लिए वो असफल हो रहे हैं। तालुका पंचायत में देखो, जिला पंचायत में देखो, कि महानगर पालिका में देखो, सांसद में देखो, कहीं ना लोकसभा में देखो, कहीं भी तो वो उनको उसका आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सबल विपक्ष की भूमिका वो अदा करे। वो हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे सामने भी सबल विपक्ष आए, कि ताकि पब्लिक का काम भी हम सही मायने से कर पाए और जागरूक रहे। हमारा कर्मठ कार्यकर है, शिस्तबद्ध कार्यकर है, पेज प्रमुख है हमारे, और हर कार्यकर हमारा उम्मीदवार है। घर घर जाके वो प्रचार करता है। भारतीय जनता में यही कमी रह गई कि उन्होंने पेज प्रमुख नहीं बना। नहीं, वो उनका देखना का है कि पेज प्रमुख बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कार्यकर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, गली गली प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। ऐसा है कि कांग्रेस को तो इतना डर लगा हुआ है कि अगर पेज प्रमुख भी बना दिए तो कहीं भाजपा उनको ले ना उड़े। नहीं, हमको अभी जरूरत नहीं है ऐसी कि भाई हम किसी का वर्का लेके यहाँ हमारे यहाँ इकट्ठा करें सबको। हमारे 15 लाख पेज प्रमुख है, काफी है जी। प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस को मतलब इतनी करारी हार मिली, मतलब एक नई पार्टी उन्हें क्लीन बोल्ड कर जाए? अगर सूरत की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल जाए और कांग्रेस 0 पर। ये सही बात है। आपने बोला कांग्रेस क्लीन बोल्ड, एक्चुअली वो हिट विकेट हुई है वहाँ पर सूरत में, क्योंकि इंटरनल जो लेकुना, उनका इंटरनल सिस्टम का लेकुना, और उसके सामने जो पास में से एक खड़ा हुआ एक एक्स्ट्रा, जिसको डाली बोल सकते हैं, वो डाली ने कहीं हिट विकेट करवा दी हार्दिक पटेल को। अभी ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी का अगर आप कंपैरिजन करो तो जो सिस्टम और जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जैसे मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बीजेपी को आप देखो तो एक ही समय पे एक ही दिन में पूरी सब जितने भी कॉर्पोरेशन के कैंडिडेट्स थे वो उन्होंने साथ में डिक्लेयर किए, और वो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर जो था, मैंडेट देना, मैंडेट बनाना और जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करना, वो सब उन्होंने उनकी ऑफिस में बैठ के बनाया। इट वाज आइदर सीएम बंगलो और ऑफिस। बट कांग्रेस को हर वक्त क्या होता है कि एक तो लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उनके वहां नेता बनते हैं, तो नेता का प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री जो होता है वो प्रोडक्शन फैक्ट्री इलेक्शन टाइम पे ही बनता है। मैंने देखा हुआ है। जैसे मैं अहमदाबाद का अगर एग्जांपल ले लूं तो 192 कैंडिडेट्स होते हैं, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि 192 के सामने 1900 बायोडा मिले उनको। तो आई वाज हैप्पी कि चलो कांग्रेस के पास 1900 कार्यकर है जो लोग मतलब इंटरेस्टेड टू कंटेस्ट फॉर द कॉर्पोरेशन इलेक्शन, लेकिन वो 1900 ग्राउंड पे नहीं दिखे। फाइट लड़ने से पहले, बैटल लड़ने से पहले ग्राउंड पे होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस में हर वक्त ऐसा होता है कि बैटल के टाइम पे नहीं होता है, दिख जाता है उनको, ग्राउंड दिख जाता है कि यहाँ पर हमको जाके खेलना है, लेकिन वो कैसे खेलना है, वहां तक कैसे पहुंचना है, वो पूरी प्रोसेस में से वो लोग पसार नहीं हो रहे हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है जैसे कि आपने कहा कि उनको मतलब खेलना होता है पर उनको टिकट नहीं मिलती, इसीलिए शायद उनको इंटरेस्ट नहीं होता कि हम भी मतलब क्रिकेट मैच की तरह ऑडियंस में बैठ के किसी का मनोबल बढ़ाएं। देखिए, लोकशाही की जो हम बात कर रहे हैं ना, लोकतंत्र की, वो लोकतंत्र कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही है। जैसे बीजेपी कैडर बेस्ड और डिसिप्लिन वाली पार्टी है, कांग्रेस में क्या होता है, उनका जो अंदरूनी जो एक गुस्सा होता है वो इतना बाहर निकलता है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अभी जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए कांग्रेस में और जिसको टिकट नहीं मिला, वो या तो डीएक्टिव हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, या तो वो सामने वाले को जिसको टिकट मिला है उसको कैसे हराए, वो प्रोसेस में होता है। उसके सामने आप बीजेपी को देखिए, मुझे बहुत बराबर याद है
कि 4 तारीख मतलब 4th November was the last date to 4th February 6 February was the last date to fill up the nomination। 4 तारीख को बीजेपी ने पूरा लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, 2 दिन में सबने फॉर्म साथ में फिलअप किया, मैंडेट सबको पहुंच गया प्रॉपर। जिस किसी को नाराजगी थी, जिस किसी को टिकट नहीं मिला था, 2 दिन ऐसा लगा, फिर वो डैमेज कंट्रोल ऐसा हुआ कि 8 तारीख को संडे था, फिर भी वो संडे 8 बजे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और जिसकी टिकट कट गई थी वो सब प्रचार में जुड़ गए थे। वो एक्स मेयर हो, एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, वो सब साथ में थे, हमने देखे, सबको फेसबुक पे देखा हमने। उसके सामने कांग्रेस में क्या हुआ, जिसको टिकट नहीं मिला, जिसका टिकट कट गया था, वो सब घर पे बैठे रहे और वो इलेक्शन के दिन तक घर पे बैठे रहे। और ये आज का नहीं है, वो ये पुराना सिलसिला है कांग्रेस का और उसी वजह से आगे नहीं आते। यानी इसीलिए कहा जाता है कि भाजपा में जो डिसिप्लिन है वो, अगर जैसे कि आपने बात कहा, कुछ अंदरूनी नाराजगी भी है तो भी वो मतलब बाहर बयान नहीं करते, शायद अंदर नहीं एकजुट होकर कार्य करते हैं हम, और हमारे जो भी उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए तन और मन और से काम करते हैं। मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि सबकी दुखती हुई नस कमलम रखती है, इसीलिए शायद नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का कोई दुखता नस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सब कार्यकर हमारे, सब उम्मीदवार, ये हर एक कार्यकर उम्मीदवार के तौर पे हमारे लिए, कोई उम्मीदवार पर्सनली नहीं लेता है कि मेरे को नेता चुना गया है, मैं सबसे ऊपर हो गया हूँ। वो सेवक ही रहेगा, प्रधान चौकीदारी रहेगा, वो सेवक ही रहेगा और ऐसे ही काम करेगा। और दूसरा एक कारण मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस क्यों हार रही है, तो जब जब एजुकेटेड मतदाता आते हैं यहाँ, तो तब तब कांग्रेस को पीछे हट करनी पड़ती है। तो आप उस 1960 से देखो तो 1960 में साक्षरता दर 28% था और कांग्रेस की सीट थी 371, क्योंकि साक्षरता दर कम थी। 1980 में भारत की साक्षरता दर 43% थी, तो कांग्रेस को 163 सीट मिली। जब साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस की सीट कम हुई। 2000 में भारत की साक्षरता दर 64% थी, तो उसको 114 सीटें मिली। और 2020 की बात करें आप तो 78% साक्षरता दर है अभी अपना, तो उसमें 52 में सिमट गई कांग्रेस। तो जब जब एजुकेटेड मतदाता आते हैं तो वो भाजपा को चूज करता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब लिटरेसी रेशियो। मेरे मित्र बहुत ही मतलब एक्साइट होके बोल रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दिस, बीच में जहां पे एक बार फिर से कांग्रेस ने री एंट्री मारी थी, वो डेटा आप क्यों नहीं लाए? नहीं, वो री एंट्री जब एजुकेटेड वोटर बढ़े तब तब वो उसका जोक भाजपा की ओर रहा है, ज्यादातर भाजपा की ओर रहा है। नितिन जी के पास आना चाहूंगी। नितिन जी, आपसे ये सवाल है मेरा कि सूरत में आपको जो सीटें मिली है वो ऐसा कहा जा रहा है कि पाटीदार समाज की जो नाराजगी थी भाजपा से, तो हालांकि मतलब पाटीदार समाज नाराज ही था, उसके बाद कांग्रेस से भी मतलब नाराजगी हो गई उनकी, इसीलिए आपको सूरत में एंट्री करने का मौका मिला। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी की नाराजगी और किसी की खुशी की वजह से आम आदमी पार्टी नहीं जीती है। आम आदमी पार्टी जीती है तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। लेकिन कांग्रेस को भी ऐसा ही लगता था। यहाँ पे हम कांग्रेस की हार की चर्चा कर रहे हैं, ये पूछने का इसीलिए मेरा मतलब था क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा ही था कि मतलब पाटीदार समाज जो भाजपा से नाराज हुआ था उसकी वजह से कांग्रेस को बेनिफिट हुआ था। कांग्रेस को भी ऐसा ही लगा कि ठीक है, मतलब पाटीदार समाज के लोग जिस तरह से बोल रहे हैं वो टिकट नहीं भी देंगे तो क्या हो जाएगा। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे 2 महीने पहले उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए थे, 2 महीने से उम्मीदवार प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस को मालूम था, हम कांग्रेस और क्या हुआ उनके बीच में उसमें नहीं पड़ते। हमारे उम्मीदवार गली गली जा रहे थे, 2 महीने से वो लोग मेहनत कर रहे थे। उन्होंने हर गली, हर मोहल्ला, हर जगह पे गए। आम आदमी पार्टी की विचारधारा, आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो क्या करेंगे, जनता का मुद्दे कैसे यहाँ उठाएंगे और जनता के लिए क्या करेंगे, वो सबके घर घर जाके बताया। ये जो चैप्टर हुआ आखिरी 4 दिन में हुआ। आप इन दोनों को जोड़ के कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, पाटीदार तो पहले से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते, तो पहले क्यों नहीं आई? अभी आज भी हम उनके लिए कोई कॉमेडी नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विरुद्ध में जो जनाधार है। मैं आपको एक हिंदी पिक्चर का डायलॉग उसमें बताता हूँ, क्योंकि हिंदी का माध्यम है। 2 ट्रेन जब पटरी पे चलती है ना, तो आमने सामने टकराती है। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जो पुराने ख्यालों वाली धीरी धारी होती है उसको। लेकिन जो एडवांस होती है, जो एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए विचारों के साथ मार्केट में जाती है, मतलब वो जाती है ना, तो उसको नुकसान नहीं होता। तो कांग्रेस को इसीलिए मतलब गुजरात में जैसे कि सूरत की बात है, सूरत में आपको बेनिफिट मिला। मेरा प्रश्नार्थ ये भी था कि अहमदाबाद में आपको क्यों नहीं मिला, बड़ौदा है, सूरत है, जामनगर एकदम सही बात है। जैसे कि आपने कहा आपने मेहनत की, वो तो मतलब जग जाहिर है, वो तो दिखी है, लेकिन सिर्फ सूरत तक ही क्यों सीमित रहे? मैं उसकी भी आपको बताता हूँ। आम आदमी पार्टी ने हर जगह पे मेहनत की। यस, अहमदाबाद, भावनगर, राजकोट और जामनगर,
उसमें आम आदमी पार्टी को कम वोट मिले और काफी जगहों पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हारने और बीजेपी के जीतने में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जो मेहनत की, क्योंकि वो सत्ता में आ सकता था, जनता ने उनको एज ए आपका क्या कहना है यहाँ पे सीधा विकल्प देखा है। आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ जीत का श्रेय आप ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ आम कहना आदमी है पार्टी ने अश्विन जी? कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी ने committed पार्टी वोट है। वोट तो है। कांग्रेस के मत काटे गए हैं आप आम आदमी पार्टी ने जनता में मेरी बात सुनो, मैडम मैं मेरी बात आपको सुन बता लो। रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के जो भी वोट मिले हैं ना, वो जनता ने आम आदमी पार्टी को एक विकल्प की तरह देखा है। हाँ, उसमें ये जरूर है कि हमारी कहीं ना कहीं कुछ कम मेहनत रही होगी, या हम थोड़े लेट आए, कुछ या कसर रह गई। कुछ कसर रह गई होगी, इसीलिए हमें वोट कम पड़े। नहीं तो हम, ये तो सही है कि राजकारण के अंदर एक नियम है, जब पार्टी आती है ना नई नई, जब उम्मीदवार लड़ते हैं तो पहले किसी पार्टी का हारने का रीजन बनते हैं और फिर वही पार्टी जीतने के। हम जी। विपक्ष में बैठे, अब जीतेंगे। जी अश्विन जी, आप कुछ कहना आम आदमी चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस की, मतलब भाजपा तो कांग्रेस को हराता आ ही रहा है कुछ सालों से, लेकिन इस बार दूसरी पार्टियां भी आई है, उसकी वजह से शायद कांग्रेस को ज्यादा मतलब फटका पड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी ने जो भी वोट काटे हैं वो कांग्रेस के वोट काटे हैं। हमारे वोट में कहीं ना छेद नहीं हुआ है, और हमारे जो कमिटेड वोट है, हमारे वोटर है, वो वैसे अकबंद रहे हैं। जी, आपने कमिटेड वोटर्स की जब बात की है अश्विन जी, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के भी कुछ कमिटेड वोट हुआ करते थे, कुछ इलाकों पे हमेशा से मतलब कांग्रेस ही राज करती आई थी। इस बार ऐसा तो क्या हुआ? जैसे अहमदाबाद में भी हम बात करें तो दूसरी जो ओवैसी की पार्टी है, उसका भी उनको उसको नुकसान हुआ। बेनिफिट मतलब मिल गया। कांग्रेस में मतलब क्यों वो मतलब जो भी उनके जो मतदार है, जो मतलब वो लॉयल नहीं मतलब उनको अटैच कर पाती? नहीं, कांग्रेस के जो ख्याल मिलते जुलते हैं, वैसी पार्टी आ गई नई मार्केट में, तो वो उसको लुभाने में कहीं ना कहीं आकर्षित हो गए पब्लिक को, और कांग्रेस के वोट में छेद हो गए, और कांग्रेस कमिटेड वोट कहीं थे ही नहीं उनके। कांग्रेस एक विकल्प के तौर पे दिखा जाती थी कि भाई सब शासक पक्ष को वोट नहीं देना है तो किसको दो, तो तीसरा मोर्चा था नहीं अब तक, तो लेकिन नोटा उसको का भी ये तो वोट ऑप्शन वहाँ होता कन्वर्ट है। हो जाते थे, एंटी इनकम से का उसको लाभ मिलता था, वही वोट उसके बढ़ते थे, बाकी का कोई असर नहीं होता था। और हमारे जो वोट है उसमें तो जैसे जैसे लोग आते जाते हैं, कारवा बनता जाता है, लोग जुड़ते जाते हैं, और हमारा तो सीटें में ज़्यादा मुनाफा। इस बार तो आप देखो कि 95 सीट का मुनाफा हमको हुआ है। आम आदमी पार्टी के आने के तौर पे भी आई फिर भी वो हमको 95 सीट का इजाफा हुआ है। तो ये सब क्या है कि भाई हमारे विकास का बात चल गया, हमारे गतिशील गुजरात का बात चल गया, कि हमारे जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन बन रही है, रेलवे का जो नेटवर्क है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का है, आरोग्य का है, हेल्थ जो एजुकेशन का है, वही सब मुद्दा हमारा चल गया। लेकिन आपने जो मुद्दे गिनवाए, जैसे कि ओवरब्रिज गिनवाया आपने, मेट्रो गिनवाई आपने, या फिर ऐसा है कि कहीं नेशनल लेवल की बात जैसे कि करते थे भाजपा के प्रवक्ता, कहीं किसी को राम मंदिर दिख गया, कहीं किसी को वो जम्मू कश्मीर वाला 370 याद आ गया। हाँ, उसका भी बेनिफिट हमको हुआ है, पक्का हुआ है। क्यों कि सब प्रजा सलामती देखती है, सलामती की बात आती है तो सब फैक्टर काम नहीं आते, दूसरे फैक्टर किसी को और यहाँ देखते नहीं। देखो जैसे महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे थे, तो ये हमको इफेक्ट ही नहीं किए। क्यों कि प्रजा सलामती चाहती है, सुख सलामत और की सरकार चाहती है। प्रशांत जी, अश्विन जी का ऐसा कहना है मतलब कि उनको, देखिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेके आपको पूरा एक हिस्ट्री सुनाता हूँ। एक्चुअली ये प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का उनका जो सपना है, अभी कांग्रेस 135 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन या तो पार्टी है, वो ऐसे ही मतलब नाम शेष नहीं हो जाएगी। इसको जीरो करने के लिए प्रोपोगेंडा चलाना पड़ेगा। आज भी देखिए आम आदमी पार्टी की सक्सेस के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर एक बाइट दी या उनकी एक ऑडियो क्लिप घूम रही है जिसमें क्लियर कट उन्होंने बोला है कि हमने कांग्रेस को हराया। सो आम आदमी पार्टी बीजेपी भले कुछ भी बोले, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सूरत, आप फॉरगेट टेरिटरी और लोकेशन वाइज, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वो होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। विपक्ष भी उनका खुद का होना चाहिए, उनके सामने विपक्ष कोई अदर पार्टी नहीं होनी चाहिए, खुद के लिए डेवलप की हुई। तो आम आदमी पार्टी का आप बैकग्राउंड देख लो, 2013 में उसका जन्म कैसे हुआ, अन्ना हजारे वाला आंदोलन आप देख लो। उसके बाद इतने टाइम में अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। जैसे जैसे पेनिट्रेट करते गए, आप देख लो दिल्ली में है, बाकी कहीं पर जगह पर नहीं है। जैसे ही नरेंद्र मोदी की 2014 में एंट्री हो गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी थोड़ी स्लो होती जा रही थी, स्टेट में कहीं ना कहीं मतलब खेल रही थी, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं हो रही थी।
अभी गुजरात में जिस तरीके से एंट्री हुई, और कांग्रेस की वोट बैंक को आप देखिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी है, कांग्रेस की वोट बैंक है, और ओपन जनरल इज वो बीजेपी की वोट बैंक है। नहीं, हमारा तो SC ये ST जो में भी वोट माइनॉरिटी बढ़े का है, जो वोट बैंक उसका भी जो वोट बढ़ा है, बीजेपी लघुमती का को वोट कभी बढ़ा है हमारा। नहीं, वो ठीक है, क्यों बढ़ा है मैं बताता हूं आपको। बीजेपी जो माइनॉरिटी वोट बैंक, जो कांग्रेस की कमिटेड वोट बैंक है, वो बीजेपी को कभी मिलने वाली नहीं है। तो उसको ब्रेक करने के लिए एआईएमआईएम का सपोर्ट ले लिया है उन्होंने। जैसे अपने यहाँ एग्जांपल मिल गया अपने को कि अहमदाबाद में 2 जगह एआईएमआईएम यानी उभर के बाहर आई। ऐसा पतंग सेकेंडली मतलब अभी उड़वाया के मतलब कांग्रेस का जो पंजा है उसको काट डाला। पंजा कुछ भी तरीके से यहां से निकलना चाहिए, कांग्रेस साफ हो जानी चाहिए पूरे भारत में। विपक्ष तो का वैसे ही साफ विकल्प हो रही है। लोगों को हम ही देने चाहिए। तो अपने पूरे आप साफ देश हो रही में है। बीजेपी मतलब रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास रहना चाहिए, वो जैसे चाहे। आप एक बात बताइए, बंगाल में आपको लेना है, चुनाव लड़ना है, जहां पर आपकी कोई प्रेजेंस नागालैंड, मेघालय, नीचे साउथ में कहीं पर नहीं है, तो वहां पर आप जोर शोर से एग्रेसिव बन के सत्ता लेने के लिए मर रहे हो। और यहां हैदराबाद में नगर निगम में आपने सामने से रख दिया, मतलब काइंड ऑफ विड्रो, नो डाउट फाइट दिखाने के लिए दिखाया, फिर भी ओएसी को आपने इजीली कैकवॉक दे दिया था वहां पर। इसी तरह देखिए कश्मीर में क्या किया। तो ये पूरा बीजेपी का एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है कि आज से 5 साल बाद, अभी 2024 की लोकसभा में आम आदमी पार्टी को विपक्ष के तौर पे ये लोग देख रहे हैं। तो वो बीजेपी का ही एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी को उस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाओ कि हर जगह से लोकसभा उनको ऐसे मिलती रहे कि विपक्ष में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी हो, ताकि कुछ भी नई पॉलिसी बेस्ड कोई भी बड़ा डिसीजन देश के लिए लेना हो तो नो विपक्ष, नो अपोजिशन, कोई मतलब कोई सामने नहीं आना चाहिए। ये एजेंडे से बीजेपी चल रही है और सक्सेस भी जा रही है धीरे धीरे, हम देख रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा, साफ साफ यही कहना है कि बीजेपी ने जो स्वच्छता अभियान है उसको इतना सीरियसली ले लिया है कि आप वाला झाड़ू उन्होंने पकड़ लिया है कि बस नहीं आपको हमारे गढ़वी बीच जी- में आपके जो झाड़ू आएगा, की मदद से उसको उन्होंने हम धो पंजा डालेंगे। को साफ कर नहीं, मैं दिया। गढ़वी जी आपको वही एक ही प्रश्न पूछूंगा कि आपने सब बताया कि ये विपक्ष में हम तय करते हैं, तो ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रजा का रोल कहाँ है, मेरे को बताएंगे आप? नहीं, कि प्रजा वोट तो डालने वोट- जाते हैं कौन? वोट तो प्रजा डालने जाती है ना, इसीलिए कोई शासक पक्ष देखिए, तो वोट डालने जाता नहीं। बीजेपी किस विचारधारा से आई? हिंदुत्व के विचारधारा से। इसीलिए जिसको बीजेपी पसंद नहीं है वो हिंदुत्व वाले विपक्ष को पसंद करके उसको वोट दे। तो आप जो एजुकेटेड पब्लिक जो बोल रहे हैं ना, नितिन भाई ने बहुत क्लियरली बोला कि जो एजुकेटेड वोट बैंक जो है, जिसको कांग्रेस पसंद नहीं है और भाजपा से कुछ नाराजगी है, क्योंकि अभी आज की तारीख में, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कोई तो इश्यू काम ये में नहीं आया इसके- ना। तो ये- महानगर पालिका के इलेक्शन में कोई इश्यू ये काम में नहीं भाई आया ना। साहब, विपक्ष तो मैंने भाई यही साहब, इश्यू हम उठाए इस थे चर्चा को ना, अभी यही सब इश्यू पूरी उठाए दिन थे। के लिए वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस विषय पर हमारी आज चर्चा हो रही है कि कांग्रेस को करारी हार क्यों मिले, इसके पीछे की वजह क्या है। तो वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का, लेंगे कॉमर्शियल ब्रेक। આજે તો પાર્ટી જોઈએ, પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય. આઈડિયા, અહીં જ પાર્ટી કરીએ. પિઝા પાર્ટી યે. ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ. મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ. આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો. બાય ગર્લ્સ. ક્યાં જાય છે? સાંભળ્યું નહીં? નો શેરિંગ. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. Thank you. હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, એક બે દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો.
થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને અને શું? બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें कांग्रेस को क्यों मिली है करारी हार, इसके पीछे की वजह क्या है। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अश्विन जी, पहले तो ये बताइए कि आप बात कर रहे हो मतलब कि भाजपा को बेनिफिट मिला है, कांग्रेस को हार मिली है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कांग्रेस की कहाँ कसर रह गई। या तो फिर अगर उनके हम संगठन की बात करें, जैसे कि आप बता रहे थे कि उनके अंदर जो गुटबाजी है वही कांग्रेस को ले डूबती है, तो कांग्रेस के हार का पीछे का चेहरा अगर कांग्रेस का ही गिना जाए तो कौन होगा? पहले तो पक्ष प्रमुख की जवाबदारी है, ये सब संगठित करने का उनकी जवाबदारी है। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने कई पक्ष प्रमुख चेंज किए गुजरात में। हर इलेक्शन के पहले चेंज हो जाते थे उनके पक्ष प्रमुख, इस बार नहीं किए। उनका खम जाओ उनको भुगतना पड़ा कि भाई कैसे क्या चलता है। एक पक्ष प्रमुख कुछ बात करता है, पूर्व प्रमुख कुछ बात करता है, संगठन के व्यक्ति कुछ बात करता है, महामंत्री कुछ बात करता है, और सब अलग अलग जगह अपनी गुटबाजी करने में लगे हुए हैं कि अपने आदमी को कितनी टिकटें दिलवाए, अपने आदमी को कहाँ कहाँ से आगे ले जावे। तो उसमें क्रॉस होते हैं कहीं ना कहीं। उसका सीधा बेनिफिट आप देखो कि फॉर्म भरने से पहले 225 सीट जैसी तो कांग्रेस ने भाजपा के झोली में डाल दी। बिन हरीफ हम 225 सीट लेके आ गए। तो कैसे? वो उनका टेक्निकल फॉल्ट था ना, उनके पास टेक्निकल टीम नहीं है, उसके पास संगठित आयोजन तंत्र नहीं है कि भाई कैसे करे। हमने 576 फॉर्म एक ही दिन भरवाया। भाजपा करती है, कांग्रेस कभी उस बारे में सोचती नहीं, उनका लेवल ही नहीं है, उनका लेवल ही नहीं है, सोचने का लेवल ही नहीं है। सोचने का बोलो तो अलग बात है, काम करने का तरीका ही नहीं है वैसे। और हमारे में एक ही प्रमुख है, उसके आदेश से को सब कार्यकर, पेज प्रमुख, उम्मीदवार, सब नेता लोग फॉलो करते हैं जी। चाहे कोई भी बड़ा नेता हो हमारा, एक बार पक्ष प्रमुख ने बोल दिया कि ये काम करना है तो करना ही है जी। प्रशांत जी, कहा तो ऐसा भी हमेशा से जाता है कि भाजपा कांग्रेस सब एक ही है। कांग्रेस में भी कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भले ही मतलब कांग्रेस का खेस धारण किए हो, लेकिन फिर भी वो ऐसे काम करते हैं जैसे वो भाजपा के हो। नहीं, ये एक डाउट जो पब्लिक का भी है, इवन विद इन कांग्रेस भी जो मतलब सच्चे कांग्रेसी है उनका भी खुद का ऐसा डाउट है, क्योंकि कांग्रेस टूटती अगर है तो उसकी नीति और उसकी नीयत से टूटती है और उसकी इंटरनल ग्रुपिज्म से। यहाँ गुजरात में हो या पूरे इंडिया में आप देख लो, कहीं ना कहीं उसका ग्रुपिज्म उसको मारता है, काटता है। और ग्रुपिज्म के हिसाब से ये भाई ने सच बोला, हमारे अश्विन भाई ने, कि बीजेपी में ग्रुपिज्म है लेकिन उसकी दबी हुई लोकशाही है, बाहर नहीं आएगी। और कांग्रेस में क्या होता है, लोकशाही इतनी अच्छी है कि लोग बोलेंगे, बाहर भी आती है और वो रिप्रेजेंटेशन ये लेवल पे की आजादी है कांग्रेस में जो भाजपा हमारे में भी है। हमारे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई किसी को नहीं चाहिए। यहाँ क्या है, बीजेपी में एक क्या है कि दो लोग को कुछ भी करके अच्छा रखना है, जो ऊपर बैठे उनके सामने अच्छा दिखना है, तो डिसिप्लिन है। और अभी क्या है, देखो कांग्रेस जिस तरीके से टूट रही है, बीजेपी के कार्यकर अगर नाराज भी है तो जाके क्या करेंगे, वो कांग्रेस में जा भी नहीं सकते क्योंकि वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस के पास लैक ऑफ लीडरशिप, एक एक्सेप्टेबल लीडर्स जो होना चाहिए स्टेट में कि हर एक कार्यकर को साथ में रख के चले, एक कांग्रेस नेक कांग्रेस बने, ऐसी विचारधारा से आगे चल के सबसे पहले तो सबको जीता है। मैं हर जगह बात करता हूं, यहां एक बार फिर से दोहराता हूं कि अगर गलती से भी गुजरात में कांग्रेस की सरकार आती है, बनती है,
देखो हर स्टेट में क्या होता है, सरकार बनती है, एक सीएम होते हैं और 2 से 3 डेप्यूटी सीएम हो सकते जहाँ हैं, सरकार बनती है वहीं संभाल नहीं पाते वो। लेकिन अगर गुजरात जहाँ में गलती सरकार से बनती थी, वहीं कांग्रेस भी की संभाल नहीं पाते वो लोग। गलती आज से पौंडीचेरी कांग्रेस के की हो, सरकार आप बनती जबरदस्ती ऐसा है। है प्रशांत जी, आपने सत्ता का नाम ले लिया कांग्रेस का, इसलिए अश्विन जी को नहीं, थोड़ा मेरी बात तो सुनो, अगर गलती से गुजरात में कांग्रेस की सीएम बनेंगे ना, सरकार आती है तो कांग्रेस में 4 सीएम होंगे, ये पहली बार अपने को देखने को मिलेगा। वो लेवल की इंटरनल फाइट्स है, उसमें से बाहर आना है। और दूसरा जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, हर वक्त वो वही मार खाता है। सब आज से पहले क्या था, श्री अहमद भाई पटेल थे, अभी आज अपने बीच में नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पहले अहमद भाई पटेल टिकट फाइनल करते थे। जो भी हो, बीजेपी में ऐसा ही है, पूरा लिस्ट दिल्ली जाता है, दिल्ली से अमित शाह मोहर लगाते हैं, उसके बाद ही वो डिक्लेयर होता है। अब वो सब दिखावे के लिए बहुत अच्छा होता है अश्विन भाई, हर जगह ऐसा होता है। मैं समझता हूं कांग्रेस में भी ऐसा, बीजेपी में भी ऐसा होता है कि जब तक अमित भाई साइन नहीं करते हैं तब तक लिस्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता है। आज की तारीख में अहमदाबाद के भी 2-3 मतलब काउंसिलर का अगर नाम देना था तो अमित भाई ने ही वो कैंसिल करवाया है, तो वो चलता है। तो बीजेपी में, कांग्रेस में सेम ऐसा था, अहमद पटेल जब तक नाम फाइनल नहीं करते थे वो लिस्ट डिक्लेयर नहीं होता था। अभी अहमद भाई नहीं थे, इस बार पहली बार लोकल लेवल पे लोकल लीडर्स के मत्थे पे डाला गया था, तो उन्होंने फार्म हाउस पे जाके ये मीटिंग किया। वहां जो सिलेक्शन प्रोसीजर, मैंने बोला ना कि 5 साल मेरा कार्यकर कौन रहता है, कितना काम करता है, पार्टी के लिए कितना लॉयल है, कितना वफादार है, वो पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या काम किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन के ठीक 1 महीने पहले, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होता है उसके ठीक 1 महीने पहले लोग आ जाते हैं, पोस्टर्स बैनर्स लग जाते हैं उनके नाम के, उनके एरिया में वो पोस्टर्स की फोटोग्राफ दे देते हैं कि देखो मैंने इतना काम किया है। और जो हमारे पुराने एक नेता जो आज बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, वो एक जमाने में कहा करते थे कांग्रेस में टिकट बिकती है। नॉर्मली क्या होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूट होती है, हम बीजेपी बोलती है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कांग्रेस में टिकट बिकती है। अभी कैसे बिकती थी उनको ही पता है, लेकिन वो क्लियर कट माना जाता है कि अंडर टेबल। जी आपने जो लॉजिक बताया कि कांग्रेस होती तो ऐसा देखने को मिलता कि 4 सीएम है, इतनी इंटरनल फाइट है। भाजपा में ऐसा है कि अभी भी जो बात की जाए तो ऐसा है कि भाई 2 सीएम है, एक तो विजय रूपाणी है लेकिन दूसरे नितिन पटेल है, जो फैसले मतलब हमेशा वही रहते हैं। कभी कभी अगर गलती हो जाए, शायद नितिन पटेल ना हो तो फैसले शायद बीजेपी में, भाजपा में ऐसे भी देखने को मिले हैं कि ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम फ्रूट कर दिया और जाने चाइना पर विजय हासिल कर लिया हो, ऐसा भी देखने को मिला है। यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो भाजपा में भी होता है, सीएम वाला, भाजपा में भी उतनी ही सीएम ज्यादा ग्रुपिज्म है, लेकिन वो क्या है कि बाहर नहीं आता। उसमें क्या है, वो उन्होंने क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दी है। हमारे कार्यक्रम मर्यादा में रहते हैं। नितिन भाई जो है वो डेप्यूटी सीएम है और वो रिबन कटिंग सीएम है, रिबन कटिंग सीएम है। विजय भाई है, लेकिन विजय भाई का रिमोट कंट्रोल अगेन दिल्ली में बैठा हुआ है। वो देखिए बीजेपी में आप देख लो, जब से नरेंद्र भाई ऊपर गए हैं तब से सीएम ऐसा ही होना चाहिए कि इनको पूछ के करे। यहाँ पर विजय भाई के पास एक भी सत्ता ऐसी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, तो भाजपा में ये प्रॉब्लम तो है ही। और जो भी करना है तो फिर वो ऐसा होता है ड्रैगन काम रूपाणी जी ने किया है, उसके समय कार्यकाल में हुआ है सबसे ज्यादा विकास। आप इतना बताइए अश्विन जी, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, हम और कोई डिसीजन के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ एक डिसीजन जो विजय रूपाणी ने लिया जब चाइना के खिलाफ इतना मतलब आंदोलन चल रहा है, एप्स बैन हो रही है, अचानक से विजय भाई को ऐसा तो क्या लगा कि उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम ड्रैगन फ्रूट का नाम आम प्रजा उसको ड्रैगन फ्रूट बोल ही नहीं पाती, उसके जुबान पे ड्रैगन फ्रूट चढ़ ही नहीं पाता, तो सीधा साधा सरल नाम रूपाणी जी ने बताया पब्लिक को कि भाई ये कमल जैसा फूल वाला काफी टाइम से साइलेंट इंडियन गवर्नमेंट काफी टाइम से कांग्रेस भी लेगी ना कि मतलब ऐसा फ्रूट लेगी कि लाओ हम कमलम को लाना चाहिए, उसको आइडिया आना चाहिए ना। उनके पास आइडिया नहीं है तो हम क्या करें? हमारे नेता जो विचारशील है, हमारे विचार पर आम प्रजा की सोच कि ड्रैगन फ्रूट अंग्रेजी नाम है तो उसका गुजरातीकरण कर दिया, तो भाई उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार कमलम जैसा है, ऐसा है कि कमल जैसा है तो उसको कमलम दे दिया। शायद हमको अलग से डिबेट रखनी पड़े, क्योंकि नामकरण तो कई बार ऐसे हो जाते हैं जो कभी सोचा भी ना हो। आज भी हुआ है, लेकिन ठीक है आज वो चर्चा का विषय नहीं है तो हम वहां तक नहीं जाएंगे। आज चर्चा हो रही है कांग्रेस की हार की। जी नितिन जी, आपको क्या लगता है, अगर बताया जाए, अगर बताया जाए तो फिर कांग्रेस की हार आपको क्यों लगता है कि किस वजह से हुई, या फिर कौन सा ऐसा चेहरा है जिसकी वजह से कांग्रेस डूब गई? देखो कांग्रेस डूबी क्यों, वो तो हमारा इश्यू ही नहीं, हमारा चर्चा का विषय नहीं, हमें उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। हम रह गए, हमें ये है कि हमें जनता ने बहुत प्यार दिया, हमारी पार्टी के सारे उम्मीदवार जो
बिल्कुल नए थे, पहली बार राजनीति में आए थे, वो जनता के सामने गए, जनता ने उनको संवारा। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जो भी उम्मीदवार ने नामांकन से लेके कैसे फॉर्म भरा जाए, फॉर्म भरने के बाद हिसाब जमा कराने का, कैंपेन करने का, ये सारी की सारी विधि की है ना, वो सारी पहली बार की है सभी उम्मीदवार। इसीलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये सारी बहुत अच्छी मेहनत की। और ये चीज़ हमारे लिए इतनी अच्छी है कि आने वाले समय में हम बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे कि स्कूल, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, नगर आयोजन के लिए या बिजली के लिए, उसी मुद्दों पे हम खड़े रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। उन्होंने सब मुफ्त में बांटने का बोला था, तो जनता क्यों भरमाई नहीं? उनके मुफ्त के वादे में वो वायदा बाजार था, वायदा बाजार ही रहेगा। और देखो कि सूरत के अलावा कहीं ने और वो सक्सेस नहीं हुई, एक भी सीट नहीं निकाल पाई। सूरत के अलावा कहीं और 1, 2, 5 सीट निकलती तो पता चलता कि नहीं, जनता उसको पसंद करती है। जनता को उसको पसंद ही नहीं करती है और विरोध पक्ष में कुछ रहा ही नहीं हमारे हुआ ना, पास। तो भाजपा को खाली 10, 12, 18 सीटें कॉर्पोरेशन में आती थी, आम आदमी पार्टी ने 27 ली है। भाजपा का जब पहली बार एमपी आए ना तो 2 आए थे, आम आदमी पार्टी के 4 आए थे। भाजपा की जब पहली बार सरकार आई ना, उस टाइम पे सीट करीबन वो जमाना उसको अलग था, नहीं, ये भी वही हाईटेक थी, वही प्रचार बात का बता रहा जमाना हूँ। है। तो हमारी वो जमाना आम अलग आदमी था, पार्टी जब अभी आई है ना, पैटर्न चेंज हो तो गई ये है। पहले ही हाँ, टाइम पे वो- इतना आ रही है ना, तो आप मतदाता समझ चेंज लेना का कि विचार कन्वर्जन चेंज हो रेशियो गया है, कैसा उसमें रहेगा। एजुकेशन आप यही चीज लोग आ गए हैं इसमें। आप ये है ना, आप ये चीज देखना, आम आदमी पार्टी गुजरात में जल्दी से जल्दी विधानसभा में घुस जाएगी। मुखेरी लाल के हसीन विधानसभा सपने जैसा है, हमको तो ऐसा दिल्ली में लगता है। यही नहीं, बोल लेकिन रहे अश्विन थे। जी, आप क्यों दिल्ली बोल रहे हैं? में आपको तो सपने- अच्छा है ना, आपके कांग्रेस के वोट टूट जाएंगे। नहीं, दिल्ली कांग्रेस में- में अब आम आदमी हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में हमको भाजपा शासक पक्ष यही में बोल ही रही नहीं, थी। फर्क हमको नहीं प्रजा का पड़ता। काम करना है, हमको विकास का काम करना है, हमको प्रजा से मतलब है, हमको कांग्रेस या आम आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। वो आम आदमी आए, कांग्रेस आए हमारे विरोध पक्ष में, क्या दिल्ली में करेगी? हमको आप क्या यही कोई लेना बोल देना रहे ही थे। नहीं है। वो उनका रोल निभाए, हम हमका शासक पक्ष का रोल निभाते, हमको प्रजा से मतलब है, हमको किसी और से कोई मतलब ही नहीं है। हम प्रजा के लोक कल्याण के कार्य चलो, से आपको उन मतलब है लोग से हमारा। मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, दूसरी भी पार्टी है, ओवैसी और मतलब मायावती की भी पार्टी गिन लो। अगर वो सारी पार्टी एकजुट होके भाजपा के सामने आ जाए तो? एकजुट है, आज नरेंद्र मोदी जी एक है और सारे विपक्ष एकजुट है, एक ही जुट है ना। आप देखो बसपा सब जो भी है वो सब महागठबंधन हुआ था 2019 में। सब जगह देखो आप कि विरोध, जब मोदी जी खड़े हो जाते थे तो उसके पीछे 15 पक्ष एकजुट हो जाते, जो किसी का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, वो जो पार्टी के विचार से कोई लेना देना नहीं है, मैनिफेस्टो से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई आपस में तालमेल नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते थे, वैसे पक्ष एक हो गए। क्यों? कि भाई मोदी जी को हटाओ, हिंदुत्व को हटाओ, हिंदुत्व का मुद्दा उसको जचता ही नहीं जी। और मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व को पकड़ के चल रहे हैं और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। आप देखो कहीं ना कुछ विवाद में उसको लाके रख के बैठते हैं और उसका फालतू में चर्चा करते हैं। कोई लेना देना नहीं विकास के काम से, उसका कोई लेना देना नहीं होता। पक्ष ये सोचने में लगती है कि हम सारे जो भी विरोध पक्ष है, हाँ। विपक्ष है, हम सारे एक हो जाए, लेकिन शायद भाजपा ऐसा सोचती है कि चाहे पक्ष एक हो जाए लेकिन उनके अंदर के जो नेता और कार्यकर्ता है उसको तो मैं अलग कर दूंगा। नहीं, अलग कैसे हो गए? देखो आप, कांग्रेस ने बसपा के सपा के साथ भी जी, गठबंधन पश्चिम करके बंगाल में देखा। क्या हुआ? शुभेंदु, हाँ, शुभेंदु जी तो नहीं, उनका हमारा विचारधारा से हमारा तालमेल आ गया तो वो हमारे विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उसको ले लिया क्योंकि वो लोक नेता है, वहाँ के पॉपुलर नेता है, पर ये बताइए, कांग्रेस को अभी करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो कांग्रेस में भी तो कई ऐसे, मतलब आपकी भाषा में कहे तो क्वालिटी वाले लोग होंगे जिनके लिए शायद भाजपा के द्वार खुल जाए। नहीं, अभी क्या है, अभी हमारे पक्ष ने हाउसफुल बोल हो दिया गया है कि किसी को अंदर पार्टी में लेने का ही नहीं, हमारे जो भी है कार्यकर इनफ है। जी, पर जो हमारे सीआर पेज पाटिल प्रमुख ने है वो बोला इनफ है। था ऐसा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या नहीं, वो अपने जो पेटा चुनाव खत्म हुई उसके और बाद ही सीआर statement आया पाटिल था। मतलब सूरत तो उन्हीं का गढ़ माना जा रहा था, हाँ, वहां तो घर में झाड़ू उसमें फिर ज्यादा गया। सीट लाए ना, ज्यादा सीट लाए, उसके वोट में वो भी इजाफा जी, हुआ है। लेकिन उन्होंने तो कहा था हम तो 120 लाएंगे, सीआर नहीं, पाटिल ने। सामने वो तो बोलने का कैंडिडेट होता है, राइट? नहीं, बोलने का नहीं होता है, सामने नहीं, कैंडिडेट भी होता है टारगेट तो पर बहुत- वोट को प्रजा को देने का होता है, कोई नेता को तो वोट सब देने का नहीं है। तो प्रजा को वोट देना है, प्रजा के ऊपर हम डिपेंड है, प्रजा हमारी माँ बाप है, प्रजा हमारे भगवान है और वो जो जिताती है तो हम आगे बढ़ते हैं और उनके कार्य के लिए आगे बढ़ती है। हमारा काम एक ही है कि प्रजा का लक्ष्य कार्य करो, प्रजा के बीच में रहो और प्रजा का विकास करो। जी, प्रशांत जी, अब कांग्रेस की हार की हम लोग बात कर रहे थे, उसके लिए ही हमने ये चर्चा रखी है। आपको क्या लगता है कांग्रेस को मतलब ऐसा तो क्या मतलब चेंजेस लाना चाहिए जिसकी वजह से शायद एटलीस्ट वो सत्ता में नहीं लेकिन विपक्ष में भी खड़ी हो सके? नहीं, वो हमारी भी चिंता काफ़ी टाइम से है कि कांग्रेस एकजुट सबसे पहले नहीं हो रही है, एक लीडर उनको अच्छा नहीं मिल रहा है
और ऊपर भी आप देखो ना, पूरी बॉडी में देख लो, ऊपर भी 2019 के इतने खराब रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने रिजाइन दिया, वो रिजाइन एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ। वंशवाद, तो परिवारवाद चल रहा है। परसों मेरा वही कहना था, कल जो लोग जिन जिन ये शहर प्रमुख ने रिजाइन दिया, तो मैं बोल रहा था रिजाइन देना बड़ी बात नहीं, सबसे पहले ले लो, क्योंकि ये लोग सिर्फ चेयर लीडर्स बन के बैठे हैं। हम इसको चेयर लीडर्स बोलते हैं कि पूरा दिखावे के लिए चेयर पे बैठने का, प्रेसिडेंट बन के बैठने का काम कुछ नहीं करेना। अभी देखो उनका एक्टिव प्रेसिडेंट, जो वर्किंग प्रेसिडेंट जो है हार्दिक पटेल, अभी पटेल हुआ, पाटीदार समाज को साथ में रखने की बात हुई, सूरत उसका गढ़ माना जाता था पाटीदार के लिए। मुझे याद है 2017 में भी जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, पाटीदार समाज का इतना दबदबा था, हार्दिक की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी रैली वहां पर हो रही थी, फिर भी एक भी सीट सूरत डिस्ट्रिक्ट से उसको नहीं मिली। आज की तारीख में अगर आम आदमी पार्टी वहां सक्सेस हुई तो क्यों, कि वहां हार्दिक का ओपोनेंट खड़ा हुआ अल्पेश कथीरिया के नाम पे। अभी जिस पास से ये लोग बड़े हुए हैं, वही पास ने कांग्रेस से मैंडेट लिया और फॉर्म फिलअप नहीं किया, कैंडिडेचर नहीं दिया। तो ये जो धोखा वाली बात है, ये जो यानी कांग्रेस को धोखाधड़ी जो है वो डुबा ले गई। वो डुबा तो लोगी, लेकिन ये देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं बचेगा, जनता की आवाज बाहर नहीं आएगी। क्योंकि मैं हर वक्त बोलता हूं, जो सत्ता में बैठा हुआ पक्ष है वो सिर्फ सत्ता में बैठेगा, पॉलिसी बनाएगा और उसमें रहेगा, लेकिन विपक्ष ही ऐसा पक्ष है जो जनता के अच्छे और सच्चे प्रश्नों को बाहर लाएगा। लेकिन विपक्ष में ऐसा है कि जैसे कि कांग्रेस की ही हम बात ले ले तो मतलब कितने सारे चुनाव गए, उनको हार का सामना हर बार करना पड़ता है। हर बार सिर्फ बातें होती है कि नहीं ये बार शायद कुछ संगठन में बदलाव होगा, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि नहीं राहुल गांधी ही है, अब वो जो गुजरात है उस पर ध्यान देंगे कि कहाँ कमी रह जा रही है। हर बार सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ चर्चाएं की जाती है, लेकिन बदलाव नहीं किए जाते। नहीं, बिल्कुल। अभी आज की तारीख में आप देखो कि नेशनली राहुल गांधी कभी प्रेसिडेंट बने, कभी सोनिया गांधी को बना दिया, वापस रिजाइन। अभी G23 क्या है कांग्रेस में, ग्रुप ऑफ 23 पीपल हु आर रियली अपोजिंग कि अभी कुछ बदलाव की जरूरत है, गांधी परिवार से बाहर आने की जरूरत है। तो जिस तरीके से ये पूरे बीजेपी का जो एजेंडा था और सबको मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जो इंजेक्शन मिल चुका है कि जब तक गांधी परिवार है तब तक देश का कल्याण नहीं है, तो कांग्रेस को एटलीस्ट ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए टेम्पररी भी, कि जब तक कांग्रेस एक अच्छे मतलब रिस्पेक्टिव पोजीशन पे नहीं आती तब तक गांधी परिवार से बाहर आना चाहिए। एक प्रेसिडेंट दे दो, एक बार एक टर्म के लिए, एक नॉन गांधी परिवार मतलब नॉन गांधी आदमी को ऐसा है कि कांग्रेस को एक चेहरे की, वो हमेशा से ऐसा होता है कि वो हमेशा से भाजपा का विरोध करने में ही रह जाती है। जैसे भाजपा का कोई स्लोगन आएगा, जैसे कि आया के चौकीदार वाला, तो वो लोग कुछ नया भी ला सकते थे, वो लोग ले आए कि चौकीदार चोर है। उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ा। कांग्रेस को जरूरत है कि कम से कम वो एक फेस क्रिएट कर सके। वो हमेशा से बोलती है भाई भाजपा तो जो है वो भाजपा पक्ष पे नहीं लेकिन मोदी जी पे जीतती आ रही है। तो वो जो उनका प्लस पॉइंट है वो कांग्रेस को नहीं आता कि किसी पार्टी का अगर कोई प्लस पॉइंट है तो हम उसको क्यों ना अपनाएं। देखो हमारे एक केंद्रीय नेता बोलते थे कि डंका बजाने वाला चाहिए, और डंका तो वहाँ पहले से पड़ा है। तो पूरा डंका बजाने वाला कौन चाहिए, तो पूरा कद का आदमी चाहिए, पूरा मर्द आदमी चाहिए। माँ की गोद में बैठ के डंका नहीं बजाया जाता, टिन टिन किया जाता है। तो कांग्रेस अभी टिन टिन कर रही है, डंका नहीं बजा रही है। और भाजपा है पूरा मोदी जी के शासन में, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में पूरा डंका बजा रही है दुनिया भर में। जी, यानी कि आप मानते हो कि अभी भी मतलब आपको जो ये 6 महानगर चुनाव है, ठीक है, उसमें जीत मिली है वो मोदी जी के नाम पर नहीं, उनके काम पर मिली है। नाम अलग से बात है, काम अलग से बात है। लोग काम को देखते हैं, नाम को नहीं देखते, नाम भूल जाते हैं। जी, नाम यानी कि आप इतना तो मानते हैं कि बाकी जो गुजरात में मतलब मोदी जी को छोड़ के जो बच गए हैं, उन्होंने शायद वो अभी भी जनता के मन पे वो नहीं कर पाई जो मोदी जी करके। नहीं, आपने पाटिल जी ने देखो नए आए हैं, फिर भी उन्होंने जो सुशासन किया है, उसका जो मैनेजमेंट है उनका है, उसका जो संगठित कर कार्यकरों के साथ तालमेल है, वो सब आप देखो, उसका तो रिजल्ट है। रूपानी जी के साथ उसका तालमेल है, नितिन पटेल जी के साथ उसका तालमेल है, अमित शाह जी के साथ उनका तालमेल है, संगठन के कार्यकर के साथ उनका तालमेल है, उम्मीदवार के साथ तालमेल है, कार्यकरों संपूर्ण तरीके से उनके पर विश्वास है, तभी तो जीत पाए हैं ना। जी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा पक्ष की जीत हुई है, लेकिन अंदरूनी एक होती है ना कि जीत और हार। ऐसे राजकोट में विजय रूपानी जीत गए हैं और सूरत में पाटिल जी हार गए। हाँ, जीती है भाजपा। सारी सीटें लाए हैं। हाँ, ऐसा नहीं, और लोग सोचते हैं ऐसे, और विरोध पक्ष को कोई मुद्दा नहीं है तो ऐसे पोपर गंडे फैलाते हैं। जी, प्रशांत जी आप क्या कहेंगे इस बात पे? नहीं, इसमें नॉर्मली ऐसा होता है। देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स का जो पैटर्न है, कभी भी आदमी नहीं जीतता है, वो पार्टी जीतती है। और पार्टी का एक बेंचमार्क होता है, पार्टी का एक
डिसिप्लिन होता है और पार्टी का एक विचारधारा होती है जो लोगों के बीच में वो ले जाते हैं और अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना होता है। जनहित के लिए, जन सेवा के लिए ये लोग आते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। सेवा तो पता नहीं कौन सी होती है, लेकिन यस आज की तारीख में देखो तो हालत क्या है। आप विकास देखते हो ना? विकास कांग्रेस के शासन में और हमारे शासन एक तो में ये कितना फर्क है, विकास आप देख नाम रहे की हो ना? चिड़िया कैसी है, कैसे कलर की है, मालूम नहीं है। वो मेरे को देखना है सीरियसली। मतलब आप आ जाओ, उसका मेरे कलर पीछे कैसा बैठो, है आप वो मेरे को दिखा भी देता हूं। देखना पड़ेगा, क्योंकि और उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले विकास और राष्ट्रवाद, ये दो एक पता नहीं मेरी लाइफ के सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बन चुके हैं। उसकी डेफिनेशन मुझे नहीं, कहीं भी नहीं कमलम मिल में आ रही जाओ, है। आप सब पता चल ऑक्सफोर्ड जाएगा। की डायरेक्टरी में भी मुझे आप ये कमलम नहीं में मिला आ कि जाओ, सब पता राष्ट्रवाद चल का जाएगा। डेफिनेशन क्या है आपके राष्ट्रवाद हिसाब आप में से। कुट-कुट के भरा जाएगा हमारे यहाँ, और राष्ट्रवाद के देखिए, बारे आप में लोग प्रसाद आपकी- जी ट्रेनिंग देने की बात चल रही है। आपकी ऑफिस के लिए रखो, आप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम तो न्यूट्रल आप लोग जानते हैं। नहीं तो हमको हम सिखाने का न्यूट्रल लोग हमारा बोलते हैं, वो भी जिम्मेदारी है आपको ना। तो पसंद नहीं आपको होता है। आप But जानते नहीं yes, तो हमको सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कांग्रेस जो शब्द है ना, उसका एक डेफिनेशन है, मतलब इट इज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी, और मतलब एक वर्ड्स, कांग्रेस इज अ वर्ड्स बेसिकली, इट्स नॉट अ पार्टी। ये पक्ष नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी इज अ पक्ष, तो सिमिलरली कांग्रेस, आज यूएस में भी कांग्रेस है। सो कांग्रेस इज बेसिकली मीटिंग पीपल, एक विचारधारा होती है, तो विचारधारा लेके आई। 135 इयर्स ओल्ड पार्टी है, आज तक वही थी। बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ है, हिंदुत्व की विचारधारा से हुई है। उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है। उसके साथ वो क्या अंत्योदय, जो उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, अंत्योदय तक पहुंचना, मतलब रूरल से लेके एंड यूजर तक पहुंचना, एंड सिटीजन तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, वो उनकी जो भी मेंटालिटी, उनकी जो विचारधारा, उसके लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके सामने कांग्रेस ने क्या किया है कि जिस दिन से उनकी मतलब पड़ती शुरू हो गई है, तो उनके जो एक्टिव लीडर्स या तो उनके कोर हार्ड कोर पर्सन्स जो थे, वो धीरे धीरे पीछे हट शुरू हो गई। वैसे देखा जाए तो मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हमारे बीच में नहीं है। जब तक मतलब ऐसी कैसी पार्टी कि जिनके पॉलिटिकल एडवाइजर गुजरात से हो, जिस टेरिटरी से हो, उनकी खुद की टेरिटरी की डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी उनके पास ना हो। मैं अहमद पटेल की बात कर रहा हूँ, जो भरूच की जिला पंचायत कभी भी कांग्रेस को मतलब इतनी इजीली नहीं मिली थी। तो ये देखने की बात है, एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होता है। यहाँ हायरार्की जैसा कुछ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। प्लस उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, वो वर्किंग टोपोलॉजी बदलनी पड़ेगी। गुजरात में बहुत ही डैमेज हो रहा है। लास्ट टाइम देख लो तो पाटीदार आंदोलन, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, उनको दो नए बंदे के लिए मतलब उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ा, हार्दिक पटेल और लोग नेता अल्पेश ही नहीं है ठाकुर। उसमें, लोग चाहने वाले तो ये नेता ही दो- नहीं है। जैसे ये शंकर, दो हमारे जो शंकर उनकी से पहले बैसाखी, थे, लोग चाहने वाला ग्राउंड लेवल पे नेता थे। उनकी- जैसे कोई यानी नेता ही नहीं, आपका वो कहने का उनके ये साथ मतलब है शंकर कि सिंह थे, हार्दिक तो उनको पटेल के उन्होंने निकाल पास दिया। अब पाटीदार नहीं है। अभी हार्दिक अकेला हो गया है, मैं सच बोल रहा हूँ। उसका समाज ही उसके पास नहीं है। अगर होता तो सूरत में ये देखने को नहीं मिलता, एटलीस्ट एक सीट आती। ऐसा है या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल ही नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते? आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया मेरे को कि हार्दिक पटेल ही, अभी वो कांग्रेस से वो खुद थक गया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप जो से थक पूरा गया है। नहीं, जो कांग्रेस से पूरा अपने आप से एजेंडा थक था, गया है। या तो बीजेपी का हिडन एजेंडा इसको गिन जिसके पास सकते कोई हैं। मोरल आज नहीं की होता तारीख है, में वो आप अपने आप देखो, से थक जाता मेरा है। क्लियर कट मानना है, कोई आम विजन आदमी नहीं होता है, पार्टी, वो अपने आप से थक जाता आम है। आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ कौन है? गोपाल इटालिया। कौन है? पाटीदार है। यहाँ कांग्रेस में हार्दिक पटेल कौन है? पाटीदार है। वहां पर सूरत में क्या हुआ? अल्पेश कथीरिया आया, कौन था? पाटीदार था। तो ये पाटीदार 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 जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी का हिडन एजेंडा या तो पाटीदार का होगा या बीजेपी का होगा। हमारे पर ऐसा टिकट तो है फोड़ेंगे कि ना। कांग्रेस को किस हमारे पर तरीके से टिकट खत्म फोड़ेंगे किया ना जाए, आपको। कुछ भी अरे पर करके। आपके ऊपर क्यों ना टिकरा फोड़ा जाए? आपको मिठाई भी तो मिलती है जीत की। हाँ, जीत को हमारी मेहनत है, हमारे कार्यकर्ताओं की क्षमता है, तो इसके कारण हम जीतते हैं। जी जी ठीक है। और पब्लिक फिर का भी प्यार है, हमारा जो पब्लिक का मुद्दा है मतदाताओं का प्यार उसमें है। अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है कॉमर्शियल ब्रेक का। कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा है। બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં? આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો, પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો?
નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત. અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. Thank you. હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનો ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, 1-2 દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો. થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात में नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा। कांग्रेस में बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन क्या बदलाव लाया जा सकता है, इसके मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा और आपसे अभी जुड़े हुए हैं अश्विन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए और नितिन बारोट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन ये बदलाव की शुरुआत उनको कहां से करनी होगी? पहले तो वो परिवारवाद वंशवाद से बाहर निकल जाए। और जो बोला कि भाई मेरे भाई ने अभी भी बोल के गए कि G23, तो 23 लोग बड़े लोग हैं केंद्र के नेतागिरी में, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, सोनिया गांधी को पसंद नहीं करते, फिर भी वो अपने पद पर अडिंगा जमा के बैठ गए जी। यानी तो कि अगर और काम कुछ नहीं होता है, बदलाव हाँ, ऊपर से बदलाव ऊपर से होगा तो नीचे 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 उसका अनुकरण करेंगे। बाकी तो बोलेंगे भाई सोनिया गांधी को वैसे ही बैठी है, राहुल गांधी वैसे ही बैठी है। वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई भाग नहीं है, वहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। तो वो वहाँ का प्रेसिडेंट है, वो सर्वोच्चाई से चुना जाता है कि भाई 4 लोग आके बोलते हैं कि नहीं राहुल गांधी को चालू रखो तो चालू। राहुल गांधी नहीं आया तो प्रियंका गांधी आई, प्रियंका गांधी नहीं आई तो सोनिया गांधी आया। किसी का नाम आगे करो और उसको साइड में बाकी लोग को करो। जो भी अच्छे लोग हैं उसको साइड में कर दिया, जैसे सिंधिया लोग है, पायलट है, ये सबको साइड में कर लिया। गुलाम नबी आज़ाद जी थे, ये सबको साइड में कर लिया। और जो भी बचे थे उनके वो सबसे बड़ी पार्टी है तो बुजुर्ग वहाँ वो ज़्यादा रहेंगे।
तो देखो ये अहमद पटेल जी अपने बीच नहीं रहे वहाँ, जो भी वो एक कुशाग्र बुद्धिशाली व्यक्ति बोले जाते थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। शंकर सिंह जैसे वाघेला जी थे तो वो लोक नेता थे, लोग चाहने वाले नेता थे, ग्राउंड जीरो पे काम करते थे, उनको उसकी कदर नहीं हुई तो वो अपने आप निकल गए कि भाई मेरी यहाँ कोई कदर नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं है, एक खड्डा है फिर भी लोग गिर रहे, तो मैं खड्डे में गिरने वाला नहीं हूँ, ऐसा स्टेटमेंट देके उन्होंने निकल गए। वो आज देखो अपने आप बीजेपी के सामने खड़े हैं, फिर भी वो कांग्रेस उसका कदर नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं शंकर सिंह वाघेला की प्रजा सुनती थी। जी, यानी आपका ऐसा लगता है कि शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस में आ जाना चाहिए? वो उनका निजी मामला है, वो कहाँ जाए कैसे करे, लेकिन देखो कि हमारे तो सामने ही रहेंगे जी। आज कुछ भी आएंगे तो हमारे तो सामने रहेंगे। हम भी चाहते हैं कि सफल विपक्ष हो, हमारा कान और आंख खुला रहे, ऐसा विपक्ष हमको चाहिए। क्यों कि हम की प्रजा से विमुख ना हो जाए, हम प्रजा के काम से विमुख ना हो जाए, हम प्रजा विमुख होए, विमुख नहीं। जी, यहाँ पर विपक्ष मजबूत चाहिए ऐसा भाजपा कह रही है। नितिन जी, आपका क्या मानना है? क्या आप आगे जाके अच्छा मतलब विपक्ष के तौर पर काम कर पाए? मैं आपको यही बता रहा हूँ, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। आम आदमी पार्टी ऐसे ही गुजरात में धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही थी वो आने वाले समय में लेकिन बहुत अच्छी भाजपा तरह के से पास भी एक ऐसी गढ़ है कि मतलब वो ग्रहण भी लगा सकती है। में कोई इश्यू नहीं है। देखो हम एक बात समझ लो मैडम, आम आदमी पार्टी अगर इतने थोड़े समय में मतलब जल्दी 2-2.5 महीने के समय के अंदर इतने सारे उम्मीदवार, क्योंकि पहले यही सारी डिबेटों में ये चर्चा होती थी आम आदमी पार्टी तो उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, तो उम्मीदवार भी मिल गए, आम आदमी पार्टी फॉर्म भी नहीं भर पाएगी। गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं, काफी डिबेटों में जवाब दे चुका हूँ। तो बोले 76 सीट पे क्यों नहीं खड़े किया? मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार गुजरात में नहीं मिलेंगे। हमने उम्मीदवार मिला, आम आदमी पार्टी नॉमिनेशन नहीं कर कहाँ मिले आपको? कहाँ पूरे उम्मीदवार मिले? नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे, हमने नॉमिनेशन भी किया। आम आदमी पार्टी कि सबकी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। हमने तो 27 विपक्ष में बैठ गए, तो ये चीज दिखा रही है। बाकी के जिले में देखो, बाकी जामनगर, भावनगर, राजकोट देखो, अहमदाबाद देखो, आप देखो। शांत रहिए, ये आपको ये भी मौका मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के सामने धरने देने का भी मौका मिलेगा आपको 2024 में। आम आदमी पार्टी पक्ष में होगी, आप विपक्ष में होगे, आपको ये भी मौका मिलेगा। आप शांति रखिए। वो भी समय भाजपा 45 साल, भाजपा 45 साल कोई यही सब बोलने वाले आपके आदरणीय जो नेताजी थे जिनके बेस पे ये पार्टी बनी थी, जिन्होंने ये ललकार दी थी, वो अभी जीवित नहीं है, मैं उनका नाम दूंगा। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने ये बोला था कि आपको अगर चाहिए ये जन लोकपाल और ये सारे कानून, तो आप पहले आपकी पार्टी बनाइए, संसद में आइए और संसद में जीत के ये कानून बनाइए, ये चीज बोलने वाले थे। और उसके बेस पे ये पार्टी हुई थी और ये बन गई, और ये आज गुजरात में भी आ गई, जनता को तीसरा विकल्प मिला। जनता को तीसरा विकल्प मिला। कि आम आदमी को ललकारिए मत, प्रेरणा दी है वो भाजपा, आम आदमी को ललकारिए मत, क्योंकि आम आदमी एक बार अभी जाग हम चुका किसी है। को ललकारते नहीं, हम अपना काम करते हैं। अभी भी आप बोल रहे हो कि नहीं आएगा, यही मैं बता रहा हूं। हसीन सपने जैसा है। अभी तो लंबी सोच है, भाजपा इतनी आई है कल आगे, तो वो भी 45 साल 45 साल विपक्ष में रही है केंद्र में, तभी जाके यहाँ केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने। वो प्रजा का काम किया है और लोग प्रजा के बीच में रही है, तभी उस इधर पहुंची है। पाटिल साहब को ये बोलना पड़ा कि हमें सत्ता के मद में नहीं रहे, सत्ता के मद में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनको पूरा मिला, आपकी जीत उनको जीत नहीं लग रही, उनको जीत के अंदर बीच में उनको तो 120 सीट चाहिए थी और वो व्याजबी भी है, उनको ये जो मेहनत है उसके तौर पे व्याजबी है। अरे आप पढ़ लीजिए, उनका स्टेटमेंट है कि उनको निकालते ये तो बकरा घुस गया, ये वो उनका स्टेटमेंट है। हम नहीं, वो उनको ऐसा लगा कि हम कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, आम आदमी पार्टी घुस गई, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक देश में सभी शक्यताओं पॉजिटिविटी होती है, बस ये रखिए आप। और आम आदमी पार्टी जल्दी जनता राजा है, जनता राजा है, जनता तय करती है कौन सत्ता में बैठेगी, कौन विपक्ष में बैठेगी। वो कोई नेता तय नहीं करता है कि कौन कहाँ बैठेगा। मैं वही बता रहा हूँ कि जनता, और जनता हमारे सिर पे है, जनता, हम सत्ता के मद में नहीं है, हम सत्ता के मद में नहीं वो क्या आगे लेकिन अश्विन जी, कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं उससे आपको ऐसा नहीं लगता कि चलो कांग्रेस तो विपक्ष के तौर पर उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी वो आपको आने वाले टाइम में कांग्रेस से तो ज्यादा ही फाइट दे सकती है? हाँ, पक्का दे सकती है। कांग्रेस तो आज देखो नाम शेष हो गई, कांग्रेस का नाम ही रहा है, कोई लोग अंदर नहीं रहे, कोई सूरत की उम्मीदवार बात नहीं रहा। करें, वैसे आपका जो भले कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, लेकिन कांग्रेस मुक्त जो आपका
मतलब सूत्र था, सपना स्लोगन था था, हमारा। वो तो सूरत में तो वैसे देखा जाए तो हो ही चुका है। हाँ सब एक शुरुआत है। आप देखो अभी जिला पंचायत की तो इलेक्शन आ रहे हैं, तालुका पंचायत की इलेक्शन आ रहे हैं, आप देखो कि वहीं वहाँ भी उनका सफाया होने वाला है। प्रजा हमारे पर विश्वास कर रही है। आज हमारे उम्मीदवार को जनमत मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, गली गली गांव गांव हमारे लेकिन वोटर बढ़ रहे अगर हैं। अश्विन जी इस बारे में चर्चा की जाए कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसकी पीछे की क्या ऐसी तो वजह है, या फिर कांग्रेस का क्या ऐसा तो मतलब माइनस पॉइंट है जो भाजपा कभी भी मतलब उसको नीति को दोहराएगी नहीं? उनके केंद्र के नेतागिरी में ही खोट है। वो जब तक वहां से कोई सुधार नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, तब तक नीचे ऐसे ही चलेगा। और वो हमको कोई लेना देना नहीं है। वो राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाए, सोनिया गांधी को बनाए, या प्रियंका को लाए, या प्रियंका के लड़के या लड़के को लाए, हमको कोई मतलब ही नहीं है उससे कि भाई हमको सामने कौन है, हमारे सामने कौन है वो नहीं देखते, हम प्रजा को देखते हैं। हम प्रजा को देखते हैं, प्रजा के कार्य में हमारे कार्यकर रत रहते हैं पूरे दिन। लेकिन कहा तो ऐसा जाता है कि कभी भी मैदान में उतरो तो हमारे पास क्या है उससे पहले सामने वाले के पास क्या क्या है वो देख लेना चाहिए। नहीं, हम हमारे एजेंडा पे पर फिक्स है। हमारा जो मैनिफेस्टो होता है उस पे पर हम काम करते हैं। सामने वाला क्या काम करेगा नहीं करेगा उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है जी। और हमारे मैनिफेस्टो को फॉलो करने वाले हमारे कार्यकर है, हमारे पेज प्रमुख है, हमारे उम्मीदवार है, हमारे नेतागण है, और वो सभी जनता के बीच में रहते हैं और जनता का कार्य करते हैं और विकास का कार्य करते हैं जी। तभी हमको इतना जन समर्थन मिलता है जी। लेकिन फिर भी कांग्रेस में जैसे कि आप बात कर रहे हो कि पेज प्रमुख, फिर बूथ मैनेजमेंट, यानी कि कांग्रेस मतलब पीछे कहाँ पर रह गई? अगर वो विस्तार पूर्वक सोचा जाए तो शायद वो जो माइक्रो प्लानिंग जो भाजपा करती है। मैंने पहले बोला कि भाई डंका बजाने के लिए पूरा कद का आदमी चाहिए। माँ की गोद में चढ़ा हुआ आदमी टिन टिन कर सकता है, डंका नहीं बजा सकते जी। तो वही वो उसको एक ही सूत्र काफी है उनके लिए कि उनको डंका बजाना है या टिन टिन करना है। तो हम तो डंका बजा चुके पूरे विश्व में जी। हमारे मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित जी शाह जी के मार्गदर्शन लेकिन में कांग्रेस सब के जो जो कार्य करते हैं वो अच्छा काम करते हैं। एमएलए थे, ठीक है, वो मतलब आपका पूरा जो मैनेजमेंट था कांग्रेस और सौराष्ट्र वाला, वो कहीं ना कहीं आपकी जो नीति थी वो आपको मतलब दूरंदेशी साबित हुई है। यहाँ पर भी आपको काम लगे। हाँ जी, हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका जो दूरंदेशी स्वभाव है, उनका जो मैनेजमेंट पावर है, उनका जो ग्रास्पिंग पावर है, जो भी है उनको पकड़ है कार्यकर को काम करवाने की, उसके साथ उनके पास जो पकड़ है, नितिन पटेल जी के पाटीदारों में जो पकड़ है, रूपानी जी की उनके एरिया में जो पकड़ है, इन सबका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमको मिल रहा है जी। अगर कांग्रेस की अभी भी बात करें तो गुजरात कांग्रेस में कौन सा एक ऐसा चेहरा है आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उसके हाथ में मतलब लीडरशिप आ जाए तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को मतलब फिर से खड़ा कर सकता है? मैं निजी तौर पे शंकर शक्ति सिंह गोयल जी का खूब बहुत आदर करता हूँ। वो धाराशास्त्री भी है और राजनीतिक भी है, और उनमें जो सद्भावना का गुण है, आम आदमी के लिए भी वो सोचते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं साइड में कर दिया। तो वो होते तो कहीं कुछ आम आदमी के जगह वो ले सकती थे, कांग्रेस ले सकती उसके थी। अलावा आपको कोई मतलब नहीं, ऐसा मैं नेता और कुछ नजर नहीं, नहीं मेरे आता? निजी तौर पे मैं शक्ति सिंह गोयल का आदर करता हूँ जी। नितिन जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में काफ़ी परिवर्तन चाहिए उनको, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ में बदलाव चाहिए, पर वो उनका खुद का जो भी जिस तरह से सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है। पर जनता उनको एक विकल्प और एक विपक्ष की तरह नहीं मान रही है, वो उनको समझना चाहिए। दूसरा, वो कभी जनता के बीच में नहीं जाते। आम आदमी पार्टी आज भले ही गुजरात में जितना भी काम कर रही है वो हर जनता के मुद्दे पे जनता के साथ होते, चाहे उनके पीछे ज़्यादा लोग खड़े हो, कम लोग खड़े हो, पर हर चीज़ में आप हमने ना एक गारंटी कार्ड दिया था, उसके साथ में हमने एक और भी दिया था कि हमने जो काम किए आखिरी 2 साल में आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए जो काम किया उसका भी हमने एक पत्र पब्लिक के सामने भी रखा था, जो हमारे उम्मीदवार लोग लेके गए थे। उसमें ऐसे काफ़ी इश्यू थे, जैसे बेरोजगार के लिए किया, बस AMTS बस को ज़्यादा कराने के लिए किया, मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ें थी। ये चीज़ें एक्चुअली हमने RTI करके गवर्नमेंट के अंदर ये जैसे हम विपक्ष में नहीं थे फिर भी जनता के मुद्दों को लेके हम अर्जी करके थे, उनको एप्लीकेशन करते थे कि ये चीज इस एरिया में चाहिए, आप प्लीज प्रोवाइड कर दो। हाँ, यानी सरकार में से सपोर्ट मिलता था। अश्विन जी, ये हो ऐसा गया कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पे ही नजर टिकाए हुए थे विपक्ष के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी चुपके से आम आदमी पार्टी एक ही आदमी से चल रही है, वो केजरीवाल जी।
मनीष सिसोदिया जी और प्रशांत भूषण जी। नहीं, ये गुजरात तीन में ये आप तीन नहीं गोपाल रहेंगे इटालिया तो को उसके कहीं बाद नहीं उसका गिनते। सेकंड कैडर नहीं चलेगा। देखो आप उसके खेस में भी देखो अरविंद केजरीवाल जी का फोटो है। आज हमारे खेस में देखो कहीं मोदी जी मैं का, आपको इतना इसी काम चीज को करने के बता बाद रहा हमारे खेस में देखो कहीं मोदी जी का, आप- कहीं अमित शाह जी आपको का, मैं बता कहीं देता रूपानी हूं। जी का, कहीं पाटिल जी का फोटो है, नाम है, कहीं नहीं है। हमारे कमल के निशान पे हम चलते हैं और कमल खिलाने के लिए ही मेहनत करते हैं। आपको ये ये उनका बता एक ही दूं- व्यक्तिगत पार्टी है, केजरीवाल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, ऐसा आम आदमी का रवैया है। तो लंबे अंतर पे नहीं जाने वाली है, लंबे रेस का घोड़ा नहीं है वो। ये लंबे रेस का घोड़ा है, आप देख लेना। और शायद तीन आपको लोग पे जुड़ना पार्टी पड़ेगा। टिकी है, 3 लोग नहीं हो गए तो आपको क्या मैं होगा? एक चीज बताऊंगा, आप बताओ मेरे को, सेकंड कैडर बताओ ना आपकी। हमारी तो हमारी- सेकंड कैडर लंबी लगी है। नहीं, आपको हाँ। ये वहम है। 2002 से पहले नहीं, आप बताओ आपके 2-4 नाम नरेंद्र और दो। मोदी मैंने जी को 3 भी- नाम दिया, 4 नाम दो आप। 4 नाम दो आप। हमारे आम आदमी पार्टी के 27 जो जीते ना गुजरात में उम्मीदवार, वो आम प्रेसिडेंट आदमी होते पार्टी हैं, के चेहरा है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके, वो इस्तीफा दे देते। संगठन के प्रेसिडेंट स्टेट के होते हैं, वो प्रेसिडेंट इस्तीफा देते थे। किसने दिया? शहर अभी का तक होता किसने है, दिया? वो शहर में इस्तीफा देते। आप सबसे ज्यादा इस्तीफा देखो कि इलेक्शन के टाइम में आम आदमी आम पार्टी और आदमी कांग्रेस का पार्टी लगता से किसी का है। इस्तीफा नहीं आया। हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहीं ना कहीं कभी भी इस्तीफा नहीं दिया नहीं, है, नहीं, हमारे साथ जुड़े रहा है। जी जी ठीक आपको है, मैं लेकिन बता दूं, यहाँ पे हम 2002 से पहले जी, लेकिन नरेंद्र यहाँ पे मोदी जी भी चर्चा हो चेहरा रही है नहीं थे। कांग्रेस के वो हर चेहरा के- बनाया जनता ना, पब्लिक ने बनाया यहाँ पर चेहरा। वही तो चर्चा मैं पब्लिक बोल ने रहा हूं, चेहरा हमारी बनाया। आम आदमी पार्टी भाजपा हमारे की चेहरा जीत अरविंद जी बनाई के कहाँ थे? आपकी अरविंद जी को सूरत भी की कहाँ जीत थे? पर वो नहीं 2 टर्म से आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, जनता बनाती है चेहरा। हाँ, तो उसके बाद क्या? जी, लेकिन चेहरे की बात जब चली है, चलो फिर भी यहाँ पर खेस में नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी भाजपा के लिए मान ले तो मोदी जी फेस है, आपके लिए मान ले तो केजरीवाल फेस है, लेकिन कांग्रेस का कौन? ये मेरा आखिरी सवाल। कांग्रेस का सब प्रेसिडेंट है, कांग्रेस में घर प्रेसिडेंट है और जी। कोई किसी का नहीं मानता। वो अपने आप को सभी प्रेसिडेंट अपने आप को मानते हैं, सभी अपने आप मुनाफिसिफ काम करते हैं और उनकी वो क्या सोच है, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं, उनकी ये सोच से ही हमको बेनिफिट होता है। प्रजा उनको स्वीकारती नहीं है, हमको स्वीकारती है, क्योंकि हमारे विकास के काम देखती है प्रजा और हमारे संगठित कार्यकर्ता को देखती है। जी, यानी आप मानते हैं कि कांग्रेस में कोई ऐसा मजबूत नेता फेस नहीं है जो मतलब लंबे तक नहीं है, जिनका मतलब बोलते हैं ना कि एक मतलब आपने बोला वैसे काम करके भी मत मिलते हैं, पक्ष के सिंबल पे मिलते हैं, और एक ऐसा होता है कि व्यक्तिगत मतलब आपकी कितने फॉलोवर्स है। जी, नितिन जी आपका क्या कहना है? कांग्रेस का अगर माने फेस गिना ऐसे एक जाए। शब्द में एक वाक्य में अगर पूरा करना हो तो उसमें ये होता है कि नेता विदाउट कार्यकर्ता, मतलब जो प्रमुख है या जो भी है उसके पास कार्यकर्ता के बिना का पक्ष। जी, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में घर घर नेता है लेकिन फिर भी हार है। कार्यकर्ता नहीं। जी, तो आप दोनों हमारे साथ जुड़े के न्यूज़ में, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि नगर निगम के जो चुनाव थे गुजरात में, उसके कल नतीजे आए। कांग्रेस जो है उनको हार का सामना करना पड़ा, उनको करारी हार मिल चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस को सही में सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर नई पार्टी आम आदमी पार्टी को सूरत में 27 सीटें मिल सकती है और वहां पर कांग्रेस 0 पर आउट हो जाए, यानी कि उनको एक भी सीट नहीं मिली, ये बहुत ही मतलब कांग्रेस के लिए खराब परिस्थिति है। कांग्रेस को मतलब जो सुझाव हमने इस चर्चा में भी मतलब कांग्रेस के लिए मिले कि कांग्रेस को अब सही में बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस को अब ऊपर से ही अपना जो संगठन है उसमें बदलाव लाने होंगे, चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात में भी जो एक विपक्ष के तौर पे भी कांग्रेस बैठी हुई थी, वो भी शायद विपक्ष की चेयर भी उनसे दूर जाती हुई अभी तो नजर आ रही है। तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।